हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डार्क केमिस्ट्री क्लासेस में हूं रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक हो जाएगा मफल कैलिब्रेशन। तो ये टॉपिक बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। राइट, तो आज हम पढ़ेंगे क्या क्या चीज। तो आज हम कैलिब्रेशन का बेसिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे। दूसरा, हम मफल फर्नेस का कैलिब्रेशन करके आपको बताने वाले हैं। राइट, तो सबसे पहला टॉपिक का बात करते हैं कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन का मतलब होता है एक्यूरेसी। याद रखिएगा, कैलिब्रेशन का मतलब क्या होता है? एक्यूरेसी। जो मशीन जिस चीज के लिए बनाए हैं वो सही से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये चेक करने के हम क्या करते हैं? कैलिब्रेशन करते हैं। मान लो मैं बम कैलोमीटर को देख रहा हूँ तो जीसीबी निकालने के लिए करते हैं। तो नोन वैल्यू से अननोन वैल्यू जाते हैं, मतलब हम उसका हर दिन कैलिब्रेट करते हैं। मान लो मैं बेंजोइक एसिड से सीआरएन लेकर उसका कैलिब्रेट करता हूँ, तो बेंजोइक एसिड का जो वैल्यू 63 18 प्लस माइनस का जो 18 या 25 होता है वो दिखा रहा है, तब मशीन प्रॉपरली वर्क कर रहा है। वेट मशीन का मैं देखता हूँ, वेट मशीन का F1 क्लास हुआ, F1 क्लास से हम क्या करते हैं? उसका कैलिब्रेट करते हैं। तो जो हमारे पास मान लो मैं 100 ग्राम दिया हूँ तो 100.001 या 199 क्या हो जाएगा? 99.00999 आ रहा है, मतलब वो मशीन सही से काम कर रहा है। राइट, उसी प्रकार मैं अलग अलग मशीन का कैलिब्रेट करके देखता हूँ, जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के बाद वो आ रहा है वही हमारे पास क्या होता है? कैलिब्रेट होता है। याद रखिएगा, कैलिब्रेशन होता है। और हर मशीन का कैलिब्रेशन करना जरूरी है, क्योंकि बिना कैलिब्रेशन किए आप मशीन को यूज नहीं कर सकते, या उसका पता कैसे लगा कि वो सही वैल्यू दे रहा है कि नहीं दे रहा है। राइट, तो ये हमारा पूरा क्या हो जाएगा? कैलिब्रेशन का बेसिक इंफॉर्मेशन। दूसरा हम देखते हैं लैब में मफल फर्नेस का कैलिब्रेशन आपको कैसे करना है। तो लगभग हर 3 महीने आपको मफल फर्नेस और ओवन का आपको कैलिब्रेशन करना बहुत जरूरी होता है। याद रखिएगा, आप जान रहे हैं मफल फर्नेस में कितना होता है? 900 डिग्री सेल्सियस होता है। 900 डिग्री तक के हम क्या करते हैं? कोल में अप्लाई करते हैं। जब एस निकालते हैं या वीएम निकालते हैं, एस को 800 डिग्री में निकालते हैं, वीएम को हम क्या करते हैं? इसको हम निकालते हैं 900 डिग्री में। तो हम 2 डिग्री में हम देखेंगे, एक बार हम 800 डिग्री में उसका कैलिब्रेट करके देखेंगे, दूसरा हम क्या करने वाले हैं? 900 डिग्री में हम उसका कैलिब्रेट करके बताने वाले हैं। राइट, मेरे पास क्या हो जाएगा? ये मेरे पास हो जाएगा, मान लो ये हो जाएगा मफल फर्नेस। मफल फर्नेस पे हम देखते हैं तो ये इस प्रकार से छोटा सा क्या रहता है? अंदर में रहता है, और यहाँ से याद रखिएगा ऊपर से इसमें क्या रहता है? एयर निकलने का जगह रहता है। राइट, अब यहाँ मेरे पास क्या हो जाएगा? ये टेम्परेचर का डिस्प्ले हो जाएगा, और ये यहाँ पे क्या होता है? ये दरवाजा है। राइट, यहाँ से इतना ही इसमें कम बहुत वो रहता है, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। राइट, अब मैं देखता हूँ, मान लो मेरे को एस के लिए, याद रखिएगा एस के लिए मेरे को कितना चाहिए? तो 800 डिग्री चाहिए, प्लस माइनस का रहेगा। फिर वीएम के लिए, राइट, तो ये दोनों टेम्परेचर को 900 डिग्री, ये दोनों टेम्परेचर में मैं क्या करता हूँ? इसका मैं कैलिब्रेट करके आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम ये करते हैं, एस निकालने के लिए हमको कितना जरूरत पड़ता है? 800 डिग्री की चलता है। तो 800 डिग्री सेल्सियस में हम सबसे पहले क्या करते हैं? इसको सेट करते हैं। राइट, हम सबसे पहले क्या कर दिए? इसको 800 डिग्री मशीन को सेट कर दिए। किसको? तो हम मफल फर्नेस को सेट कर दिए। मफल फर्नेस को हम क्या कर दिए? 800 डिग्री में सेट कर दिए। फिर यहाँ से ऊपर से, याद रखिएगा, ऊपर से हम क्या करते हैं? थर्मोकपल जोड़ते हैं। अब थर्मोकपल का एक हिस्सा इसमें राड यहाँ रहेगा, मशीन के अंदर रहेगा। दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हमारे पास थर्मोमीटर में हो जाएगा। थर्मोमीटर का हमने आपको लास्ट में भी बताए थे, इस प्रकार से इसका डिस्प्ले रहेगा। इसमें ये ऑन ऑफ का बटन है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑन और ऑफ का ये बटन है। याद रखिएगा, यहीं से क्या कर सकते हो? इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। ये दूसरा हमारे पास CH रहेगा, मतलब चैनल को चेंज कर सकते हैं। इसको सेंटीग्रेड में कर सकते हो, फ़ारेनहाइट में कर सकते हो, या केल्विन में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। या टेम्परेचर बढ़ा सकते हो खुद से, या टेम्परेचर इसमें क्या कर सकते हो? घटा सकते हो। इस प्रकार से ये 4 अलग अलग इसमें बटन रहेगा। और ऊपर में हमारे पास जब चालू करते हैं तो इस प्रकार से मैं अगर चैनल चेंज किया हूँ सेंटीग्रेड में तो इस सेंटीग्रेड दिखाएगा। राइट, अब याद रखिएगा, इसमें हमारे पास जो ओवर रहता है या मफल फर्नेस रहता है, ये 0.1 अंक रहेगा डेसिमल के बाद। इसमें मास्टर मशीन में इसमें 2 रहेगा। याद रखिएगा, 2 रहेगा। ठीक, तो हमने सबसे पहले क्या किया है? मशीन को ऑन कर दिया। मशीन को ऑन करने के बाद इसमें हम सबसे पहले 800 डिग्री अप्लाई करते हैं। 800 डिग्री सेल्सियस इसमें हम सेट कर दिए। राइट, 800 डिग्री सेट कर दिए। उसके बाद हम थर्मोकपल को क्या कर देते हैं? एंटर करते हैं। थर्मोकपल एक राड जैसा होता है, जो कि पहले से कैलिब्रेटेड रहता है, NABL के द्वारा सर्टिफाइड रहता है। तो हमने क्या कर दिया? इसमें अप्लाई कर दिया, ऊपर से डाल दिए। डालने के बाद हम क्या करते हैं? इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद इसमें 800 डिग्री सेट कर दिए। जैसे जैसे ये बढ़ते जाता है वैसे वैसे ये भी बढ़ते जाएगा। याद रखिएगा, तो ये धीरे धीरे क्या हो गया? बढ़ गया। 800 डिग्री में लगभग हमारे पास 1 से 1.5 घंटा में 800 डिग्री आ गया। जब टेम्परेचर आ गया तो आपको क्या करना है? आपको 15 से 20 मिनट के लिए होल्ड करना है, वैसी पोजीशन में आपको रखना है, ताकि वो टेम्परेचर इनिशिएट हो जाए। राइट, इनिशिएट हो जाए, फ्रीज हो जाए। जब हमारे पास टेम्परेचर हो गया, फिर आपको 5 रीडिंग, याद रखिएगा, 5 रीडिंग लेना है। कितना में? हर 30 सेकेंड में। याद रखिएगा, तो मैं क्या लेता हूँ आपको दोनों मक्का ना, ये मेरे पास UCC फिर लिख लेता हूँ मैं। किसका हो जाएगा? ये मशीन का हो जाएगा, और ये मास्टर मशीन का होगा। याद रखिएगा, मास्टर मशीन किसका होता है? तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये हमारे पास थर्मोमीटर का। तो मैं मान लो यहाँ पे ले रहा हूँ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा? 800
याद रखिएगा 800 हो जाएगा। फिर हमारे पास डेसिमल में क्या हो जाएगा, मान लो 1 हो गया। फिर 800 मैं देख रहा हूँ डेसिमल में मान लो 2 हो गया। फिर 800 मैं देख रहा हूँ डेसिमल में मान लो 1 हो गया। फिर से 800 का देख रहा हूँ डेसिमल में कितना हो जाएगा, 1 हो गया। ठीक है, और मैं देख रहा हूँ फिर 799 दशमलव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास 5 रीडिंग आ गया। अब मैं इसका एवरेज लेता हूँ तो कितना हो जाएगा, 800, ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, याद रखिएगा। राइट, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इस मशीन का रीडिंग हो गया। दूसरा मैं मास्टर का देखता हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 801 हो जाएगा दशमलव 2, 801.1, 801.1, 801 दशमलव मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 801 दशमलव मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। राइट, तो इस प्रकार से मेरा जो मशीन है, ये मास्टर मशीन का रीडिंग कितना आ गया, 801 आ गया। याद रखिएगा 801.1 आ गया। तो मैं दोनों का रीडिंग लेके आपको बता दिया। एक बार जो हम पहला यूसीसी का लिए हैं वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा। ये मेरे पास डेसिमल के बाद 2 रहेगा, याद रखिएगा। ये 25 हो गया, ये 10 हो गया, मान लो ये 11 हो गया, ये 20 हो गया, ये 22 हो गया। ठीक, ये डेसिमल के बाद वाला, इस मशीन में डेसिमल के बाद 2 अंक है। ठीक है, और इसमें डेसिमल के बाद 1 अंक है। तो 800 यूसीसी में मेरे पास देख रहा हूं तो 801 हो गया। ठीक है, फिर 802 हो गया, 801 हो गया, 801 हो गया, 799 हो गया। पूरा एवरेज निकालते हैं तो 801 हो गया। मास्टर मशीन का हम देखते हैं तो 801.25, 801.10, 801.11, 801.20, 801 हमारे पास क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ये मास्टर मशीन का रीडिंग है। फिर हम दोनों को क्या करते हैं, प्लस माइनस का क्राइटेरिया जो हमारे पास 800 प्लस माइनस का 15 होता है, उसमें हम क्या करते हैं, नोट डाउन करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इसको जो मशीन है आप एस के लिए यूज कर सकते हो। राइट, अब दूसरा इसी का कैलिब्रेट करते हैं हम 900 डिग्री सेल्सियस में। हमने 800 डिग्री में इसका कैलिब्रेशन कर लिया। फिर हम क्या करते हैं, इसका टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, 900 डिग्री करते हैं, क्योंकि हमको वीएम के लिए भाई 900 डिग्री चाहिए ना। तो हम क्या करते हैं, इसको 900 डिग्री तक की हम क्या करते हैं, इसको सेट करते हैं। थर्मोकपल इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है। और फिर हम इसको क्या करते हैं, ये जब बढ़ता है तो सेम वैसे ये भी बढ़ने लगता है। फिर से 800 डिग्री से और 900 डिग्री जाने में लगभग आधा घंटा लग जाता है समय। तो हम आधा घंटा वेट करते हैं, फिर 10 मिनट के लिए होल्ड करते हैं ताकि वो टेम्परेचर कम ज़्यादा ना हो। राइट, 10 मिनट के लिए जब होल्ड कर देते हैं, उसके बाद दोनों का हम रीडिंग लेते हैं। 5 रीडिंग लेना है तो हम सबसे पहला देखते हैं यूसीसी का। राइट, फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, मास्टर मशीन का। ये मास्टर मशीन का हम कितने में ले रहे हैं, तो 900 डिग्री में ले रहे हैं। याद रखिएगा किसके लिए, तो वीएम के लिए ले रहे हैं। तो मान लो इस बार मेरे पास 900.1 हो गया, 900 कितना हो गया, 2 हो गया, 900 कितना हो गया, 3 हो गया, और 900 कितना हो गया, फिर से 1 हो गया, और फिर से 900 मेरे पास क्या हो गया, 5 हो गया। मैं एवरेज निकालता हूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 900 मतलब 2 हो गया। राइट, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, एवरेज वैल्यू। डेसिमल के बाद एक एक लिया हूं, मतलब मशीन ओवन का रहेगा या फलनेस का रहेगा। फिर मैं इसमें देखता हूं तो 902 हो गया, 902 हो गया, फिर से 902 हो गया, 902 हो गया। दशमलव अभी बताऊंगा ना, 1 2 3 4, ये हो जाएगा 902। दशमलव हो जाएगा 3 5 2 3, दशमलव हो जाएगा 3 5, दशमलव 3 1, दशमलव 2 1, दशमलव हमारे पास क्या हो जाएगा 0 1। तो हम पूरा देखते हैं तो 902 दशमलव हमारे पास क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा ये। राइट, तो मेरे पास मैं दोनों का वैल्यू लिख लिया। दशमलव के बाद जो 2 वैल्यू आया है ये मशीन का हो जाएगा, दशमलव के बाद 1 वैल्यू आया है ये मफल फर्नेस का हो जाएगा। राइट, तो 901, 900.2, 900.3, 900.1, 900.5, ये वैल्यू आपका चेंज हो सकता है। क्यों होगा, क्योंकि आप अपने हिसाब से कर रहे हो। मैं यहाँ पे एक रेंडमली वैल्यू लेकर बताया हूँ ताकि आपको जब आप कैलिब्रेट करोगे तब आप क्या कर सकते हो, इस वैल्यू के हिसाब से आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे रीडिंग नोट करोगे, एवरेज निकालोगे, फिर दोनों को कंपेयर करोगे कि जो हमारे पास क्राइटेरियंस है प्लस माइनस का जो भी रहे। मान लो यहाँ तो 915 तो प्लस माइनस का 15 चलता है, तो ये आपका 800 डिग्री में हो गया, 900 डिग्री में हो गया। ये किसके लिए हो गया, तो ये मफल फर्नेस के लिए। याद रखिएगा जब क्राइटेरियन डेविएशन आपका वैल्यू मैच कर गया तो आप क्या कर सकते हो, इस मफल फर्नेस को आप यूज कर सकते हो। राइट, आप वीएम लगा सकते हो, एस लगा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये क्या है, फुल्ली कैलिब्रेटेड हो गया। राइट, तो ये पूरा प्रोसीजर किसका है, मफल फर्नेस का कैलिब्रेशन का है। याद रखिएगा। राइट, तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।